लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो हम उसमें थर्ड सम कर रहे थे हमारे थर्ड पार्ट का। तो हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ वन बैट और वन बॉल। तो इक्वेशन क्या बनी थी, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन, मतलब कि बाय सेकंड कंडीशन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि वो बाद में कितने में बाय करता है, 3 बैट और क्या बाय करता है, 5 बॉल्स, यानी कि 5 बाय कितने के, 1750 के। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो बस लास्ट जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो हमने जो लास्ट में लेट किया है, फिर हम आप लिख दोगे लास्ट में देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल एक्स, इक्वल आ जाएगा जितनी एक्स की वैल्यू आएगी, और फिर कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा वाई के, जितनी वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ पर कॉस्ट के स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, आप सही कर सकते हो। तो बस जब आप एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसे सोल्व करोगे। ओके, नाउ अब हमारे पास है हमारा फोर्थ सम। तो इसमें क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्जेस है वो कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर होता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आप कितना पे करते हो, 105। और अगर आप जाते हो 15 किलोमीटर तो आप पे करते हो 155। वट आर दी फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, एंड चार्ज पर किलोमीटर के हमें फाइंड करने हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, यानी कि तो हमें फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्जेस फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितने हो जाएंगे, फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि जो 1 किलोमीटर का जो खर्चा है, जो चार्ज है वो कितने हैं, वाई। हमने ये लेट कर लिया। बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें क्या कहता है, बाय फर्स्ट कंडीशन तो वो हमें कहता है कि जो फॉर अ चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के चार्जेस है वो कितने हैं, 105। तो ये हो जाएगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके है। तो हमने चार्ज पर किलोमीटर कितना माना है, वाई। तो 10 के साथ क्या आएगा, वाई, 10 वाई। और फिर वो साथ में एक और लाइन कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो साथ में ये 10x आ जाएगा। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बाद में क्या कहता है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जो जर्नी है उसके हम कितने पे करते हैं, 155। ठीक है, तो 155 पे करते हैं चार्ज पर किलोमीटर। ये किलोमीटर 15 किलोमीटर का है ना, तो ये साथ में वाई आ गया और ये साथ में एक्स हो गया। तो बस वैसे तो देखिए ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। वैसे तो आप इसको सब एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ये बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि वेरिएबल्स स्टार्टिंग वाले सेम है, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर, जैसे पहले जो हमने लेट किया वही लास्ट में लिख देना है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इक्वल, फिक्स्ड चार्जेस आपके कितने आएंगे, एक्स, जो आप मानोगे उसके इक्वल हो जाएगा। और फिर जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर वो वाई आ जाएगा। बस
तो ये इक्वेशन बन गई तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सोल्व कर सकते हो। तो वो कहता है कि फिफ्थ सम क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाती है कब, इफ़ 2 इज एडेड टू न्यूमिनेटर, अगर 2 न्यूमिनेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, ठीक है, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। इफ़ वी ऐड इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड किया जाता है दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी फ्रैक्शन, हमें यानी कि हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन मान ली। तो बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें क्या कहता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है जब 2 ऐड किया जाता है बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है x+2, ये मल्टीप्लाई होगा 11 से, इज इक्वल टू ये बाहर आ गया 9 और ये है y+2, तो x को 11 से क्या 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 आ जाएगा। तो ये 11x इधर 9y हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 18 - 22, तो ये हो गया 11x - 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो बस, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद सेकंड से हमें क्या कहता है, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कहता है, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाती है। व्हेन, कब बन जाती है 5/6, जब 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये था 5/6 बनती है फ्रैक्शन, तो ये है y और ये है 3 और ये 3, दोनों में 3 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन बनती है 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+3 ये है 5 और ये है y+3 और ये है 6, मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 15 इक्वल टू 6y + 18, बस। तो ये 5x - 6y और ये हो जाएगा 18 - 15 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो बस दोनों को सोल्व कर देंगे, x और y की जो वैल्यू आएगी तो लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर फ्रैक्शन इज x/y इक्वल टू जो x और y की वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी, बस। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में वो हमें कहता है 5 years hence, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके सन से 3 times हो जाएगी। और 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times, जो जैकब की एज थी वो 7 times थी दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली x years, ठीक है, क्योंकि एज है ईयर्स में होगी, और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी y years, ओके। तो ये प्रेजेंट एज होगी उनकी। एक चीज याद रखने वाली क्या है, हैंस का मीनिंग होता है बाद में, ठीक है, और एगो क्या होता है पहले। तो जब हैंस होगा तब हमने क्या करना है ऐड करना है, और जब एगो होगा तब हमने क्या करना है माइनस करना है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। तो बाय फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है,
बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो वो कहता है कि 5 years hence एज ऑफ जैकब, 5 years hence एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज हमने कितनी लेट की है, x, और 5 years hence यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा, और 5 years hence एज ऑफ हिज सन, 5 साल बाद उसके सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है y, 5 साल बाद प्लस 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल आ गया y प्लस 5। ओके, ये है। वो कहता है कि लाइन एक बार दोबारा से पढ़नी है हमें, द एज ऑफ जैकब विल बी, तो एज ऑफ जैकब की एज कितनी होगी, कब, 3 times होएगी हिज सन, 3 times ऑफ हिज सन की, ठीक है, 3 times होगी। तो एक बार ये तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हम 3 कर देंगे क्योंकि ये है जैकब की एज और ये है उसके बेटे की, उसके सन की, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 times दी गई है हमें, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल 10, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कहता है, 5 years एगो के कितना है, हाँ 5 years एगो, 5 years एगो एज ऑफ जैकब कितनी होगी, x माइनस 5, प्रेजेंट एज है x और 5 साल पहले की वो बात कर रहा है, इसलिए एगो है ना 5 साल पहले, तो हमने x माइनस 5 कर दिया, तो वैसे ही 5 years एगो एज ऑफ हिज सन, 5 साल पहले उसके सन की कितनी होगी, प्रेजेंट एज यानी कि y में से 5 माइनस कर देंगे, तो फिर कंडीशन इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5 इक्वल टू कितना है, 7 times ऑफ हिज सन, 7 times ही है ना, हाँ, तो ये 7 times ऑफ हिज सन, ये है y माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो बस इनको हम सोल्व कर लेंगे। जब आप ये जो सम है ना थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा सोच कर करने वाले हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको ध्यान से रीड करिए, फिर देखिए कि हमने जो एक एक चीज़ लिखी है वैसे वैसे आप करके देखिए कि जो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, क्योंकि हैंस का मैंने आपको मीनिंग बताया ना बाद में, तो बाद में यानी कि कुछ ऐड होगा, और 5 years एगो का मीनिंग है पहले, तो पहले था यानी कि कुछ एज माइनस होगी, इसलिए ये ऐसे है। पहले हमने x माइनस 5 करना है, यहाँ पे y माइनस 5 है। 7 इसलिए आया क्योंकि उसने कहा है कि जो जैकब की एज है, जैकब्स एज इज यानी कि इक्वल टू 7 times ऑफ हिज सन। ओके, तो बस यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, और थर्ड पार्ट के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। तो बस कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 को, और क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को क्योंकि आपको समझ आ रहा है, शेयर करना है ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन दी बेल आइकन। ओके, बेल आइकन को याद से ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।